गोपिका नंदना गोपाला कृष्णा। Body of an Indian doctor was found this morning by police patrol in the southern Kabul province, where he had been kidnapped 2 days ago by Abu Nazir's men. And I heard this plane come over my head, and the next thing I know, hemen bir operasyon yapılacağı anlamına Hindustan, the anger of the Turkish people, Turkish government, जिनकी वजह से सच दुनिया के सामने आ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में हमें अभी रिपोर्ट मिली है कि अंकारा जंग में बम ब्लास्ट पाकिस्तान पुलिस पेशावर बम ब्लास्ट बचाने में नाकामयाब है। There were warnings that the step being considered has grave consequences for stability. और इस ब्रेकिंग न्यूज पर आज तक से मेरे सारे साथी आपको अपडेट्स देते रहे। What can you tell us? 3 weeks ago, one of the most famous terrorists, infamous terrorists in the world, Osama bin Laden, said... tahmin ediliyor. Güvenlik komisyon görüntüleri saldırganların 3 kişi We have confirmed that this is a definite attack on the Afghan capital. लोगों को किडनैप करके वीडियो कैमरास के सामने असर का And the war on terror right up front all over. पर एक हिंदुस्तानी डॉक्टर को क्यों मार दिया तुम लोगों ने? ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी डॉक्टर की मौत नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए अबू नजीर का फतवा है। फिर अबू नजीर सामने आता क्यों नहीं? छुप के क्यों रहता है दुनिया से?
अबू नजीर को जिहाद लड़ने से मतलब है, तुम्हारे सामने आने से नहीं। जहां में करोड़ों सिपाही है जो अबू नजीर के एक हुक्म पे सामने आ जाएंगे। अगर तुम लोगों के पास करोड़ों सिपाही हैं, तो इन बच्चों को जंग में क्यों ढकेल रहे हो? ये बच्चे नहीं, जंग आजादी में अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले जाबाज सिपाही हैं। ये तारिक, हाँ भाई। शहीद क्यों होना चाहते हो? जो काफिरों से लड़ते हुए शहीद होते हैं, उन्हें जन्नत नसीब होती है। क्या तुम जानते हो जन्नत क्या है? हाँ, वहाँ बिना मांगे बिरयानी मिलती है, जितनी खा सको उतनी। ये टेप, ये अबू नजीर का नया बयान है। दिखाओ इसे अपने टीवी चैनल पर, तुम्हारी हुकूमत हिल जाएगी। वो टेप का है, वो वहां गिर गई। चल चल चल। खत्म कर दो इस काफिर को। नमस्कार, मैं हूं विकास सागर और आज तक पे आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अबू नाजिर इंटरनेशनल टेररिज्म का सबसे खतरनाक चेहरा है, जिसके इशारे पे दुनिया भर में बॉम्बिंग्स की जाती है, सुसाइड अटैक्स होते हैं। अबू नाजिर का टारगेट ज्यादातर अमेरिका, इजराइल और उनके एलाइज हुआ करते थे, पर उनके लेटेस्ट वीडियो टेप स्टेटमेंट पर अबू नाजिर ने इंडिया को भी धमकी दी है। आज हमने पूरे हिंदुस्तान को इत्तला कर दिया है, कश्मीर छोड़ दो, वरना हिंदुस्तानी अपने आप को देश के किसी भी कोने में महफूज नहीं रख पाएंगे। ये पहली बार है कि अबू नाजिर की कोई भी टेप अल जौहरा के अलावा किसी चैनल पे दिखाई जा रही है, सिर्फ आज तक पर। मिस्टर विकास सागर की गैर हाजिरी में ये कोर्ट उनके वकील की सभी ऑब्जेक्शंस को ओवररूल करती है और मिसेस अंजलि सागर को तलाक की मंजूरी देती है। बेटा, मैंने कहा था तुम। डम्बो, अब बहुत देर हो चुकी है विकास। You're the most selfish human being I've ever met in my life. नहीं अंजलि, नहीं। मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ हम दोनों के लिए। इसीलिए अल्जोरा में तुमने जॉब ले लिया, मुझसे पूछा भी नहीं। पर वो तो सिर्फ 3 महीने का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है अंजलि, उसके बाद तो यही रहना। टेररिस्ट का माउथ पीस बनकर। नो विकास, नो। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? How does it matter कि तुम जॉब कहाँ करो? तुम घर पे तो कभी रहते ही नहीं। पर तुम भी तो जर्नलिस्ट हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, पर तुम तो कभी मेरे लिए 1 घंटा घर जल्दी आने को भी तैयार नहीं थे विकास, और आज भी लेट आए तुम। I'm really sorry अंजलि, I'm really sorry. No, no. Vikas Sagar, India's #1 TV journal. Born in Mumbai, education, the Lawrence School, Samar. IIT se topper, computers. Pehla job, trainee reporter in the Times of India. Uske baad, television news. The pleasure's all mine, Mr. Osisar. Soldier turned journalist. Pehla job, Turkish Commando Force. सेंट्रल अफ्रीका में UN पीसकीपिंग फोर्स के साथ लड़े। मरना मारना पसंद नहीं आया तो आर्मी छोड़कर CNN ज्वाइन कर दिया। फ्रॉम वॉरियर टू वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट।
नहीं, ऐसा नहीं है, पर आप जर्नलिस्ट कश्मीर का नाम तभी लेते हैं जब वहां पे कुछ बुरा होता है। तो आप कहना चाहते हैं कि यहाँ ब्लास्ट, अटैक्स और आर्मी एट्रोसिटीज के खिलाफ कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं होते? होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 2 सालों में 3 गुना ज्यादा अब टूरिस्ट स्टेट में आना शुरू कर गए। हजारों करोड़ों में अब इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है।